प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी संघ जिला डिंडोरी में मनीष कुमार झारिया। साथियों, हम सभी कर्मचारियों को एकत्रित करने की ओर से हम सभी को बधाई पात्र देते हैं। माँ जगत जननी है नवरात्रि भी आने वाला है। इसमें हम सभी कर्मचारी माँ जगत जननी शेरा वाली से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संघ को शक्ति प्रदान करें, सहने की और देखने की शक्ति प्रदान करें। क्योंकि साथियों, हमारे साथ बहुत अन्याय होता जा रहा है, क्योंकि हमारे कर्मचारी जो हैं रिटायरमेंट के कगार में हो चुके हैं और अभी तक हमारे कर्मचारियों को किसी प्रकार जीवन निर्वाहन करने के सरकार किसी प्रकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, किसी प्रकार सोचने में मजबूर नहीं हो पा रही है। तो हम साथियों यही ठोस कदम उठा रहे हैं। कब से हो गया सरकार को 20 बार और 10 बार हमको ज्ञापन देते हो गया, लेकिन सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। इसी कारण हमने माननीय उदय प्रताप सिंह को भी ज्ञापन दिया, माननीय हमने शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री को भी ज्ञापन दिया, हमने संपत्ति आयुक्त जी को भी ज्ञापन दिया, हमने माननीय श्री कहना चाहिए अमित आदिम जाति कल्याण विभाग के कुमार विजय शाह को भी ज्ञापन दिया। लेकिन आज दिनांक तक हमारी किसी प्रकार कोई सुध नहीं लिया गया, किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं लिया गया है किया गया है उनके द्वारा। तो हमने यही सोचा है कि आगे आने वाली है समय में, चैत्र नवरात्रि के आने वाले समय में हम प्लान जल्दी ही बना रहे हैं। लगातार हमारी भोपाल से ऊपर से बातचीत होते चले जा रहा है। हमारी लगातार शर्मा जी से भी बात रोज फोन के माध्यम से होता है। उन्होंने भी बोला है कि जल्दी ही अनुमति हम मनीष करवाते हैं। मंजीत भैया से भी लगातार खरगोन वाले जिलाध्यक्ष उनसे भी बातचीत होता चला जा रहा है। मंडला जिले के जो मनोज विके जी हैं उनसे भी बात लगातार हमारे होता जा रहा है। पाठक जी जो हमारे दतिया से हैं उनसे भी बात, हमारे प्रांत अध्यक्ष उप प्रांत अध्यक्ष उनसे भी बात होता जा रहा है। क्योंकि साथियों किसी प्रकार हमारे अंशकालीन कर्मचारी भाई बहनों को घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आगे चल के ठोस रणनीति बना रहे हैं और ठोस कदम उठा रहे हैं। क्योंकि साथियों आने वाले पीढ़ियों में हम ऐसे गुलाम कब तक झेलते रहेंगे, कब तक ऐसे गुलाम बने रहेंगे। शासन किसी प्रकार से सुध नहीं ले रही है, न हमें शासन जो 2-9 पॉइंट में हम लोग के लिए वो रखा था मंत्रालय में बैठक में, लेकिन अभी तक विधानसभा से हमारा किसी प्रकार से कोई मुद्दा न किसी प्रकार से कोई चीज़ सामने आया। इसलिए हमने सोच रहे हैं कि आगे चलकर साथियों सभी को टुकड़ियों में नहीं बंटना है, किसी प्रकार कोई किसी कर्मचारियों को यहाँ वहाँ नहीं वो करना है और साथियों सभी कर्मचारियों को एक साथ एकजुटता बनाकर रखना है। क्योंकि साथियों कहीं कोई चला जाता है दैनिक वेतन भोगी संघ में, कोई चला जाता है ये संघ में, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अपने संघ में ही शक्ति है, क्योंकि जो अपने संघ है, जो अपने कर्मचारी हैं उसी संघ में ही शक्ति है। इसलिए सभी कर्मचारी को मैं यही अवगत करवाना चाहता हूँ कि अंशकालीन कर्मचारी अंशकालीन संगठन में ही रहें और अंशकालीन कर्मचारी अंशकालीन का दायित्व ही प्रदान करें। क्योंकि साथियों हमने लगातार बात हो रहा है और हम सीएम हाउस को घेराव करने के लिए जल्द ही प्लान बना रहे हैं और हम डिंडोरी में विज्ञापन, अपने जिला डिंडोरी में विज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय से भी हम जल्द ही अनुमति ले रहे हैं। हम एसडीएम महोदय से जल्द ही अनुमति नवरात्रि के पहले 16 तारीख के बाद हम जल्द ही ये अनुमति के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि साथियों बहुत दिन हो गए, अभी तक ना हम लोग की सुध लिया जा रहा है किसी प्रकार से, न सरकार किसी प्रकार से देखा जा रहा है। हमको भी 10 बार ज्ञापन देते हो गया है। इसलिए मैं सभी अंशकालीन कर्मचारियों को कहता हूं कि टुकड़ियों में ना बंटें। सभी कर्मचारियों अधिक से अधिक संख्या में भोपाल चैत्र नवरात्रि के बाद अपन प्लान बना रहे हैं साथियों। इसके बाद जैसा भी आपको सूचना मिलता है हम आप लोगों को सूचना दे रहे हैं। मंजीत भैया की ओर से, मेरे ओर से, जैसे भी अपने पाठक जी हो गए, जैसे हमारे वासुदेव शर्मा जी हो गए, उनकी ओर से जैसे ही हम जल्दी ही आपको सबको जानकारी दे रहे हैं। तो सभी कर्मचारियों को एकत्रित बनाकर चैत्र नवरात्रि के बाद सभी कर्मचारियों को टुकड़ियों में नहीं बंटना है। कम से कम हमारे साथियों 10,000 की संख्या में अंशकालीन कर्मचारी रहेंगे, तब जाकर सरकार को हमारी मांग को तुरंत ही मानना पड़ेगा और सीएम मोहन यादव को आना ही पड़ेगा। इसलिए हम सभी अंशकालीन कर्मचारियों से कहते हैं कि एकजुटता बनाएं और सभी कर्मचारी एक दूसरे को सूचना दें, एक दूसरे से अवगत करें और बातचीत करते रहें और साथ में कांटेक्ट फोन के माध्यम से हो, जैसा भी मैसेज के माध्यम से हो, ग्रुप में जानकारी लेते रहें। और इसके बाद सभी कर्मचारी एकजुटता बनाकर मीटिंग करें, मीटिंग का परिचय दें और आगे की रणनीति हमारे द्वारा जल्द ही बनाया जा रहा है। तो मैं सभी कर्मचारियों को यह कहना चाहता हूं कि संगठित रहें और संगठित होकर के सभी कर्मचारी भोपाल के लिए हम नवरात्रि के बाद प्रस्थान करेंगे। क्योंकि साथ ही 1993 से हमारे कर्मचारियों लगभग अंशकालीन कर्मचारियों की भर्ती हुआ था,
लेकिन सरकार द्वारा अभी विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे कर्मचारी को 20-20 साल से हो गया, 15-15 साल से हो गया काम करते, लेकिन सरकार अभी तक लघु कैलेंडर हमारे कर्मचारी के लिए किसी प्रकार से नहीं बनाया गया है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के लिए लघु कैलेंडर बनाया जाए और यह अंशकालीन कर्मचारी को नियमित पद के नियमित स्थान पर किया जाए। यह हम ज्ञापन में तत्काल वो करके हमने वो करके रखा है और हमारे द्वारा बार बार कंप्यूटर से, ज्ञापन से, सभी मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है और हम जल्द ही यह सूचना आपको बताना चाहेंगे। इसी के साथ में जिलाध्यक्ष मनीष कुमार झारिया, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी संघ, अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।